हो गया। देखो और स्टार्ट करते हैं। स्पीड वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? स्पीड एंड अच्छे समझना। इसके साथ साथ खत्म करेंगे एक्सेलरेशन। क्या खत्म करेंगे? ये टर्म अच्छे से समझना सब बच्चे। इसी में टाइम लगेगा आपको, ले कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड का मतलब क्या हुआ? अगर मान लो बाइक है आपके पास, है ना, आपके पास क्या है? बाइक। हो गया, बातें नहीं सुनो। अगर मान लो यहाँ से ए से बी जाना, हम लोग कितना जाना है? ए से बी। और पाथ लेंथ मान लेते 10 किलोमीटर। कितना मान लेते पाथ लेंथ? ठीक है। आपके बाइक के साथ यहाँ पे एक खरगोश भी है, ठीक है। आपके साथ यहाँ पे एक कछुआ भी है, मान लेते हैं, ठीक है। ये 3 लोग रेस करने जा रहे हैं। डिस्टेंस लेकिन उतना ही कवर करना है। सबसे तेज कौन कवर करेगा? बाइक करेगा। अच्छा, और उसके बाद खरगोश, उसके बाद क्या डिस्टेंस अलग है क्या? डिस्टेंस तीनों ने कितना कवर किया? कितना कवर किया? 10 किलोमीटर। कितना कवर किया? तो डिफरेंट क्या हो गया तीनों के लिए? टाइम। वेरी गुड। क्या डिफरेंट हुआ? आप बोलो सिर्फ बाइक वाले को कम टाइम लगा, कछुआ वाले को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, और जो खरगोश थोड़ा कम टाइम लगा, और कछुआ को बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा, डिस्टेंस तीनों के लिए सेम था। डिस्टेंस अगर देखा जाए तो तीनों के लिए 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है। लेकिन बोलेंगे कि बाइक का टाइम मान लेते हैं, बाइक टुक 1 मिनट मान लेते हैं। कितना? एंड खरगोश टुक 2 मिनट एंड कछुआ टुक 5 मिनट मान लेते हैं। जस्ट तो अज्यूम करें यहाँ पे क्या हम लोग कि खरगोश ने लिया कितना? 2 मिनट, बाइक ने लिया 1 मिनट, और कछुए ने लिया 5 मिनट। बट डिस्टेंस तीनों में क्या है? सेम। डिस्टेंस क्या तीनों में? सेम। अब बताते हैं स्पीड का मतलब क्या हुआ। स्पीड का मतलब होता है कि उसी डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा आपको। डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम लोग स्पीड। तो डिस्टेंस आपका मीटर या फिर किलोमीटर में होता है बेसिकली, अरे होता है ना। तो बोलेंगे कि ऐसे बोलेंगे, देखो मान लो ये था आपका, दोबारा चेंज करें वैल्यू को। मान लो हम यहाँ बोल रहे हैं 1 मीटर। कितना बोल रहे हैं? 1 मीटर। तो मान लो इसको 1 मीटर कवर करने में पहले बाइक को मान लेते हैं, दोबारा से कर लेते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे मान लीजिए बाइक को लगा 1 मीटर, सॉरी 1 सेकेंड। कितने मीटर में? 1 मीटर में। तो बोलेंगे 1 मीटर में कवर करने में 1 सेकेंड लगा। कितना सेकेंड? और स्पीड डिफाइन कैसे करते हैं? स्पीड डिफाइन करते हैं हम लोग कि डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम लोग स्पीड। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कितना था इसका? 1 मीटर। टाइम कितना था इसका? 1 सेकेंड। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया? मीटर। ये तो क्लास 8 में पढ़े होगे ना कि सेकेंड ऊपर जाएगा पावर -1 आ जाएगा। ये तो पता ही होगा, बेसिक बात है। तो मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में कितना मीटर ट्रेवल कर गया। दैट इज कॉल्ड स्पीड। अगर किसी पर्सन का स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में कितना मीटर भाग जाता है वो? 20 मीटर। अगर बोलेंगे ऐसे आपका कि 40 मीटर पर 2 सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका स्पीड कितना बताओ? 20 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। इसका भी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड जब भी मेजरमेंट किससे करेंगे? 1 सेकेंड से करेंगे। और यहाँ कितने सेकेंड गिवन था आपका? अगर 2 सेकेंड में 40 मीटर तो 1 सेकेंड में 20 मीटर। और स्पीड कितना बन गया फिर से आपका? कोई दिक्कत? अगर बोलेंगे 100 मीटर पर 4 सेकेंड, स्पीड कितना हुआ? 25 मीटर पर सेकेंड। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या सबको चमका यहाँ बात? तो डिस्टेंस, हाँ बोलो। तो स्पीड का मतलब क्या बेसिक बताओ सब बच्चे। स्पीड का बेसिक क्या समझा आपने? आपने समझा कि सर डिस्टेंस को कवर करने में कितना, जिसको टाइम ज्यादा स्पीड। कछुआ वाला सोचो, उसका स्पीड क्या होता है कछुए का? बहुत ही कम, क्योंकि टाइम जिसका टाइम कम स्पीड ज्यादा। इसका मतलब टाइम और स्पीड का रिलेशन कैसा होना चाहिए? इनवर्सली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इससे टाइम कहाँ है? नीचे की तरफ, डिनोमिनेटर में ना कि न्यूमरेटर में। आपका लॉजिक क्लियर है? सेम वे समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। जैसे आपका स्पीड डिफाइन करता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम को, वैसे वेलोसिटी डिफाइन करता है आपका डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, बात समझना, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट पता है तो वेलोसिटी भी अच्छे से आता है। मैंने बोला कि कोई पर्सन ए से बी गया, बी से ए वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया?
तो वेलोसिटी में कितना होगा? अरे बच्चे, पाथ को कवर करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी। चला हुआ पाथ को कवर करता है उसको बोलते हैं स्पीड। जो चल चुके हैं हम लोग उसको कवर करने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड स्पीड। बट जो बचा हुआ पाथ होगा चलने के लिए, जहां पहुंच स्टार्ट किए थे हम लोग, उसको कवर करने में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड। लॉजिक क्लियर है? क्या किसी बच्चे को डाउट यहाँ पे है तो बता सकते हो? पक्का? तो स्पीड और वेलोसिटी कैसे डिफाइन करोगे? जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो तो टाइम भी, सॉरी वेलोसिटी भी जीरो। बट स्पीड कभी जीरो हो सकता है क्या? क्यों नहीं होगा? तुम्हारा स्पीड कितना है अभी? जीरो हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप बैठे हो ना रेस्ट पे, कितना स्पीड हो गया आपका? बट हम बात कर रहे हैं मोशन की। जब बॉडी मोशन में हो तो क्या स्पीड जीरो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। बिकॉज अगर डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा तो स्पीड भी हमेशा बढ़ना जरूरी नहीं है, घट भी सकता है। बिकॉज एवरेज निकालते हैं इसके बीच में हम लोग। चलो वो तो बाद में बताएंगे इसके बारे में हम। पहले यहाँ पे समझ लो, स्पीड का मतलब डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर करने में जो टाइम लगा। तो इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है? डायमेंशन की बात करें तो मीटर मतलब लेंथ, मीटर मतलब सेकेंड मतलब टाइम, तो LT-1। मीटर लेंथ की जगह पे आ गया और सेकेंड की जगह पे क्या आ गया? टाइम, LT-1। इसका भी डायमेंशन क्या होगा बताओ ना? LT-1। क्या सब कुछ चमका यहाँ तक? कॉपी कर लो फटाफट। देखो अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अवेटेड टॉपिक, जो कि आपका सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे बहुत सारे पार्ट डिराइव करो इस चैप्टर के अंदर, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन? बात को समझते हैं पहले। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि स्पीड या वेलोसिटी को चेंज करने में जो टाइम लगा। बात समझना, दोबारा बोल रहे हैं। स्पीड का मतलब था, वेलोसिटी का मतलब था कि उस पाथ लेंथ को कवर करने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड स्पीड और वेलोसिटी। क्लियर है ना? लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड को चेंज करने में जो टाइम लगा। जो आपका स्पीड था ना, पहले से भाग रहे होगे, उसको चेंज करना है। उसको चेंज करने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल के तौर पे बाइक चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? बाइक चला रहे हैं। बाइक कैसा है अभी? रेस्ट पे। कैसा बाइक? स्पीड क्या हो गया? जीरो। बट क्या जरूरी कि अभी से 5 सेकंड के बाद रेस्ट पे रहेगा? कुछ ना कुछ स्पीड आएगा ना। पहले कितना था? अब मान लो कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड। तो क्या 0 से 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड को चेंज करने में कुछ टाइम लगेगा? यस सर। उसमें जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड चमका। यस सर। बात समझो। मान लो बाइक है, छोटू बाइक पकड़ लिया, यहाँ पे ध्यान दो। बाइक पकड़ लिए, बाइक के राइट साइड क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी बोलो। एक्सीलरेटर। क्या बोलते हैं? तो एक्सीलरेटर से बना आपका एक्सेलरेशन। क्या बना आपका? एक्सीलरेटर क्या आपका? एक्सेलरेशन। अगर एक्सीलरेटर ऊपर करो क्या बढ़ाओगे? क्या बढ़ाओगे? अब नीचे करोगे तो स्पीड क्या होगा? घटेगा ना। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बढ़ना मतलब पॉजिटिव, तो स्पीड भी। एक्सेलरेशन नेगेटिव तो स्पीड घट रहा है। नेगेटिव नहीं, घट रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ तो स्पीड बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ तो स्पीड घट रहा है। क्लियर? अब मान लो कि रोड खाली था, ठीक है, हमने देखा पूरा रोड खाली है, स्पीड बढ़ा दिया बाइक का और 50 पे जाके कांस्टेंट छोड़ दिया। मतलब एक्सेलरेशन को बढ़ा रहे हैं ना, घटा रहे हैं। बात समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक्सेलरेशन देकर छोड़ देता है इसी पे हम लोग, पता है ना कभी। तो मान लो 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड देकर ऐसे करके एक्सेलरेटर को होल्ड कर लिया ऐसे हम, तो क्या बाइक भाग रहा है? नहीं भाग रहा है। तो एक्सेलरेशन होल्ड के मतलब न बढ़ा रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। कितना हो गया? तो स्पीड क्या जीरो है? क्या भाग रहा है ना गाड़ी, तो स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट। क्या हो गया? स्पीड। इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो कर लोगे तो स्पीड कांस्टेंट से भागेगा गाड़ी आपकी, तो कोई दिक्कत। तो एक्सेलरेशन जीरो तो स्पीड क्या हो गया? कांस्टेंट। स्पीड क्या हो गया? एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो स्पीड क्या हो गया? इंक्रीज। ये बताओ क्या किए? एक्सेलरेटर क्या किए? तो क्या बढ़ा रहे हो? अब होल्ड किए। एक्सेलरेशन जीरो तो स्पीड, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो स्पीड इंक्रीज, स्पीड एक्सेलरेशन नेगेटिव स्पीड, एक्सेलरेशन जीरो तो देखो। अब यहाँ पे हमने 2 बातें सीखी। क्या क्या? एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो बोलेंगे स्पीड क्या हो रहा है? इंक्रीज। एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्पीड क्या हो रहा है? डिक्रीज।
स्पीड डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव नहीं है स्पीड आपका। बात समझ गए ना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड क्या आपका? कांस्टेंट। अगर कभी इसमें डाउट हो जाए ना तो बस समझ लेना बाइक चला रहे हैं, अपने आप आंसर उसका निकल जाएगा तुमसे। अब देखो बात समझो यहाँ पे क्या हुआ। एक्सेलरेशन का बेसिक मतलब क्या होता है? चेंज इन, पहले बाइक का स्पीड मान लो 10 था, रोड खाली था, हम क्या बढ़ाओ घटाओगे? बढ़ा के 90 कर दिए। कितना कर दिए? तो 10 से 90 करने में टाइम लगा होगा ना। 10 मीटर पर सेकंड से 90 मीटर पर सेकंड ले जाने में टाइम लगेगा। जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो टाइम लगा उसको बोलते हैं। तो मान लो इनिशियल स्पीड u था, कितना था? और फाइनल बन गया हमारा जाकर। इसको टेबल, इसको चेंज करने में क्या लगा? टाइम। क्या लगा? तो बताओ चेंज कितने का हुआ? 10 था पहले, 90 पहुंच गया, तो कितना चेंज आया? 80। कैसे किए? 90 माइनस, पहले u था, बाद में v हो गया, तो चेंज कितने का हुआ? v माइनस u की u माइनस v। हमेशा फाइनल को इनिशियल से माइनस करते हैं, तो फाइनल कितना बना? v। इनिशियल कितना बना? u। तो चेंज कितने का हुआ? v माइनस u। इसको चेंज करने में कितना टाइम लगा? इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? सो एक्सेलरेशन मतलब क्या बोलोगे आपसे? चेंज इन स्पीड, द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। स्पीड को चेंज करने, रेट को टाइम बोलते हैं। स्पीड को चेंज करने में जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या लॉजिक क्लियर है? आई सबका समझ में? अच्छा सुनो बात को। इसका यूनिट क्या होता है आपका? इसका यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? देखो ऊपर स्पीड है ना, ऊपर क्या है? मीटर पर सेकेंड। नीचे टाइम है ना, नीचे भी क्या है? सेकेंड। पूरा क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन बताओ। ए मीटर क्या बन जाएगा? लेंथ। सेकेंड क्या बन जाएगा? टी। तो क्लियर है क्या? चमका? कॉपी करो फटाफट। अगर मैंने बोला एक्सेलरेशन आपका है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आपका? इसका बेसिक मतलब क्या हुआ? इसका बेसिक मतलब हुआ 10 मीटर पर सेकेंड ऑफ पर सेकेंड। यही हुआ ना? बात समझना छोटे लोग। इसका बेसिक लॉजिक बता दे क्या होता है इसका मतलब। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में स्पीड कितना चेंज करेगा? कितना चेंज करेगा? तो मान लो इनिशियली 0 था, इनिशियली कितना था यहाँ पे? 0। तो 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड बाद फिर से कितना हो जाएगा? फिर कितना हो जाएगा? फिर कितना हो जाएगा? 5 सेकंड में कितना हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा? लॉजिक समझ गए? एक्सेलरेशन ये बोलता है कि 1 सेकंड में स्पीड कितना चेंज करेगा। अगर ऊपर 5 रहा तो 5 चेंज करेगा, 10 रहा तो 10 चेंज करेगा। स्टार्टिंग कितना है? 0। 1 सेकंड बाद कितना हो गया? 10, फिर 20, 30, 40, 50, 60। क्लियर यहाँ पे? मैंने बोला डिस्टेंस कितना कवर किया, निकालो डिस्टेंस कितना कवर किया। तो क्या यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस सबको ऐड कर लोगे क्या? कर लो क्या? बात समझो यहाँ पे, छोड़ लो बात समझना। देखो ये स्पीड स्टार्टिंग में कितना था? 0। यहाँ पे कितना हुआ होगा? मान लेते हैं कितना? 1 हुआ होगा। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे करते यहाँ पे। क्या इसका स्पीड कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे 0 से स्टार्ट हुआ, 10 यहाँ पहुँचा ना, स्पीड बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ना कि इसका स्पीड कांस्टेंट 10 नहीं था। इसका स्पीड कांस्टेंट यहाँ पे 10 नहीं था। देखो स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है, मान लो मैंने बोला कि 10 मीटर पर सेकंड। कितना मैंने बोला? इसका मतलब क्या हुआ? 10 मीटर 1 सेकंड में। 10 मीटर 1 सेकंड यही हुआ ना। यहाँ स्पीड कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकंड। बट ये 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट होता तो बोलते 1 सेकंड कितना चला गया? ये 10 मीटर। बट क्या स्पीड कांस्टेंट गया क्या? ये स्पीड कांस्टेंट गया है क्या? चेंज हो गया है। तो क्या ऐसे बोल पाओगे कि यहाँ पे 10 मीटर ट्रेवल किया है? नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल पाओगे? बिकॉज स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट है ही नहीं, स्पीड हमारा यहाँ पे चेंज होकर गया है। अगर बोलते ना कि यहाँ पे स्पीड 10 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट है तो बोलते 1 सेकंड में कितना मीटर? ये डिस्टेंस कितना हो जाता? मैंने बोला वहाँ तक डिस्टेंस निकालो कितना ट्रेवल किया। मैंने क्वेश्चन ये है, तुम क्या करोगे? हर डिस्टेंस को निकाल के अलग अलग और सबको ऐड कर दोगे, यही करोगे ना। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसका डिस्टेंस कितना है निकालो। तो तुम बोलोगे सर यहाँ 10 मीटर पर सेकंड, स्पीड का मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर। तो यहाँ पे हो गया 10 मीटर, आंसर खत्म। बट ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्यों गलत होगा? ये तभी पॉसिबल है जब कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा होता। बट यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे 1 हुआ होगा,
यहाँ पे 1 का मतलब क्या, इसका स्पीड 1 होते हुए 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे चेंज किया होगा। तुम लॉजिक समझ गए क्या? तो कांस्टेंट नहीं गया तो करे क्या? जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट ना हो बट शुरुआत का और अंत का पता हो तो उसका एवरेज निकाल लो। क्या निकाल लें? शुरुआत में कितना है, यहाँ कितना है, एवरेज कितना हो गया 5, कितना हो गया? इसका मतलब एवरेज का मतलब वो कांस्टेंट एवरेज वही है आपका, कितना आ गया 5। इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट मूव किया होगा, हम ये मान कर चल रहे हैं। तो स्पीड कितना होगा इसका 5 मीटर, तो बताओ एक सेकंड में कितना मीटर चला गया होगा 5 मीटर, कितना क्या हो गया, हो गया यहाँ का डिस्टेंस आ गया। अब बताओ इसका एवरेज कितना हो गया 15, 10, 20 का एवरेज कितना होता है 15। इस डिस्टेंस कितना गया आपका ये 20, 30 का एवरेज कितना होता है 25। यहाँ डिस्टेंस कितना हो गया, इसका एवरेज कितना हुआ 35, इसका एवरेज कितना 45, इसका कितना, सबको ऐड कर लो आंसर आ जाएगा। सबको ऐड किया तो आंसर, आप बोलो सर इतना मेहनत क्यों करना, इसलिए करना बिकॉज यहाँ लॉजिक समझ में आता है। ऐसा फिजिक्स है ना, फील करना जरूरी है। अब ये चीज़ कैसे करते हो आप, फॉर्मूला अप्लाई करते हो ना, याद है? आप बोलते सर इतना मेहनत नहीं करना मुझे, हमको फील भी नहीं करना, मुझे पता है आंसर कैसे निकालना है। कैसे निकालना है, इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। आप बोलो क्या है, बस इतना बोलो डेटा आंसर आ जाएगा। और ठीक है करो, 6 सेकेंड है क्या, कितना सेकेंड है 6 है ना, पुट करो। यू कितना है, बोलो सर 0 है। यू कितना है, तो हाफ एक्सेलरेशन कितना है 10 है ना, इंटू 6 का स्क्वायर, 2 से 5 में कैंसिल, कितना हो गया 36 इंटू कितना हो गया 180 हुआ क्या, 180 मीटर आया क्या? ऐड कर ले क्या, इसको भी करो तो ऐड। 5 + 15, जल्दी बोलो 5 + 15, 20 + 25, 45, 45 + 35, 80, कितना हुआ 80 + 45, 125, और 125 + 55 यही है क्या? यहाँ फील आता है, यहाँ फॉर्मूला नजर आता है। इससे फील नहीं आ पाएगा, इससे लगे चलो आंसर आ गया, बट इससे क्या आएगा आपको फील आएगा फिजिक्स का। ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ ज़्यादातर 9th क्लास के बच्चों को बताया नहीं जाता है, बस बोलते हो गया कर लो इतना खत्म। आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि इसकी एक्सेलरेशन एक्चुअली मतलब क्या है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। क्योंकि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, इसका मतलब 1 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड चेंज करेगा। और स्पीड चेंज किया 1 सेकेंड में, तो जरूरी नहीं कांस्टेंट गया, वो चेंज होकर गया होगा। तो हमेशा क्या निकालेंगे इसका हम लोग, एवरेज। क्या निकालेंगे, एवरेज। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़े, पक्का आगे बढ़े। अब जब बॉल देखो, ये था हॉरिजॉन्टल मोशन, क्या था आपका ये हॉरिजॉन्टल मोशन में आपको जब भी कुछ निकालने बोले ना तो 3 इक्वेशन आपको पता है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या क्या है, v इक्वल टू और क्या है s इक्वल टू, और थर्ड क्या है v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू। क्लियर है ना, आई बात समझ में, कोई दिक्कत? ये चीज़ आपको यूज करना है इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। आपको डेटा लिखना चाहिए, बस क्वेश्चन में डेटा लिखो, पुट करो, वैल्यू कौन सा आपको अप्लाई करना है। ये था हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। अगर मान लो बॉल को ऊपर से नीचे फेंका गया, ड्रॉप किया गया ऐसे, यहाँ पे एक चीज़ फिक्स है क्या, जब बॉल को वर्टिकल मोशन में ड्रॉप करो जी वैल्यू फिक्स है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ फिक्स है, कितना जी इक्वल टू कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? जब बॉल नीचे आएगा तो जी पॉजिटिव की नेगेटिव, तो जी पॉजिटिव स्पीड बढ़ाएगा घटाएगा, मैंने बताया ना कि जी जब पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो वेलोसिटी बढ़ता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो वेलोसिटी। जब बॉल ऊपर जाएगा तो जी कैसे लोगे, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, वेलोसिटी घटेगा बढ़ेगा, घटेगा। अब बात चमका अच्छे से, जब ऊपर से नीचे फेंकोगे तो जी पॉजिटिव हो गया ना, तो 0 से स्टार्ट हुआ, वेलोसिटी बढ़ता बढ़ता यहाँ पहुँचेगा, कोई दिक्कत? जब नीचे से ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा उसका, डिक्रीज कर जाएगा। ये बात फील कर पा रहे हो अच्छे से, लॉजिक के थ्रू भी यहाँ भी, अरे कोई दिक्कत है यहाँ पे? इस केस पे जी वैल्यू हमारा फिक्स होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बस वही चीज इक्वेशन ऐसा हो जाएगा, v इक्वल टू यू, ए बन जाएगा आपका प्लस माइनस जी। कैसे? जब बॉल ऊपर जा रहा है तो माइनस जी लेंगे, जब बॉल नीचे आ रहा है तो बस इक्वेशन लिख दो, v इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, एस इक्वल टू यू टी, एस को एच बोल देना, हाइट बोल देना, यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2g h। बस वही सेम इक्वेशन आपका ऐसा बन जाएगा, बाकी बातें सेम है,
आपको बस देखना है, क्वेश्चन का आंसर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग, आज तो इतना कर लेना प्रैक्टिस, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़बरदस्त करेंगे, ठीक है। फिर ग्राफ पेंटर करेंगे। आज के लिए क्लास इतना ही, आपका टेस्ट होगा, आज जितना पढ़ाया गया उसके ऊपर टेस्ट होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर।